नमस्कार, मैं शेखर सुमन। हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रति का पाठ कर रहे हैं। प्रथम सर्ग समाप्त हो चुका है, ये द्वितीय सर्ग है। आज हम लोग पहला 10 पाद्यांश का पाठ करेंगे, जिसमें पहला 4 पाद्यांश में वो जहाँ रहते थे, वो जो आश्रम है उनका, उस इन्वायरमेंट का चर्चा किया गया है, उसकी विशेषता बतलाई गई है। उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां पाद्यांश में एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि वहाँ पर तप करने के भी सारे साधन उपलब्ध हैं, साथ ही युद्ध लड़ने के सारे साधन भी उपलब्ध हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए कवि पूछता है कि यहाँ कौन रह रहा है, एक तपस्वी है या एक योद्धा है। और 8वां, 9वां, 10वां पाद्यांश में यह रिवील हो रहा है कि यहाँ पर कौन रहता है। यहाँ पर स्वयं भगवान परशुराम अपनी तपस्या करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्तवन चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखाते हैं पाहन। हरियाली के बीच पड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। उटज पावन मतलब कि जो झोपड़ी है जहाँ वो रहते हैं, जो आश्रम है वो। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। ससक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते साकल दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। ये पहला 4 पाद्यांश है। यहाँ तक आश्रम के वातावरण का विवरण है। अब कॉन्ट्रास्ट आएगा। अजीन दर्भ पालास कमंडलु, एक और तप के साधन। एक और हैं टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु अभिशाली। लौह दंड पर चढ़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजीन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि या समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह स्त्रुवा, उसी को कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को। या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। ये कॉन्ट्रास्ट चला कि ये क्या है, या कोई वीर यहाँ रहता है या कोई तपस्वी यहाँ रहता है। अब आगे रिवील होगा। परशु और तप। परशु लड़ने का साधन, तप तपस्या। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। कलीव ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञ अग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासुर जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुटार विमल।
साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, या कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर वर्ती वीर प्रणपाली का। ये भगवान परशुराम का आश्रम है, ये यहाँ रिवील हो रहा है। धन्यवाद, आगे इसके करें।